हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो हम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 5 पर बनाने जा रहे हैं। चलिएगा देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका। मिस्टर अशोक है, मिस्टर अशोक के पास में दो मकान है, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस किसके लिए यूज़ हो रहा है आपका, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज़ हो रहा है, और जो सेकंड हाउस है उसका यूज़ हो रहा है लेट टू आउट के लिए। म्युनिसिपल वैल्यू फर्स्ट हाउस की आपकी 25,000 है और म्युनिसिपल वैल्यू सेकंड हाउस की आपकी 50,000 है। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो रेंट पर उठेगा नहीं। इसका रेंट कितना है आपका 7,500 रुपये पर मंथ। ठीक है, यहाँ तक का। उसके बाद उसने क्या बोला है आपसे कि दोनों मकान के संबंध में जो एक्सपेंसेस हैं, किसके में, दोनों मकान के संबंध में, वो इस प्रकार हैं। क्या दे रखा है, पहले म्युनिसिपल टैक्स 9,000। मकान दो हैं लेकिन इन सब की जो वैल्यूज दे रखी हैं वो सब एक साथ दे रखी हैं, आपको उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। फिर दे रखा है उसने आपका ग्राउंड रेंट दे रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपका कितना 1,000 किस पर, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट पर। रिपेयर है एक्सपेंस है आपका 10,000 रुपये लेट आउट वाले पार्ट पर। रिपेयर एक्सपेंस है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट पर। इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका दोनों पर। इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड पर कितना है आपका 30,000। और आपका दे रखा उसने कि जो सेकंड हाउस है कौन सा, जो लेट टू आउट है, 4 महीने खाली रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड। जब ऑक्यूपाइड है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी आपकी, नील होगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती है आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट पर। अब बात आती है क्या, लेस इंटरेस्ट 24B। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट पर आपका इंटरेस्ट है तो आपको टेकन करना है, इंटरेस्ट नहीं तो टेकन नहीं करना है। चलिएगा देखते हैं आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड पे दे रखा है आपका ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट आपका आता नहीं, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर रिपेयर है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, रिपेयर कौन सी होनी चाहिए, जिस पर आपने लोन टेकन कर रखा हो। लोन टेकन है नहीं तो आपका ना ये काम का है ना ही ये काम का है। बात आती है इंश्योरेंस प्रीमियम, बहुत पर दे रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी काम का नहीं होता हमारा। इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको मिल गया, कितने रखा है 30,000। इंटरेस्ट कितना है आपका 30,000। ठीक है, और आपको इसका ध्यान रखना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपकी लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दे रखा है स्पेशल रीजन कि किस रीजन से है, तो आपकी 30,000 तक की छूट आपको मिल जाएगी। अब उसको कर लेंगे आप माइनस के 30,000। ये आपका निकल के आया आपका लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट। पार्ट या हाउस। चलिएगा फर्स्ट पार्ट में समझ में आ गया। अब सेकंड लेते हैं, इसको रफ कर लेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे बस कितना, माइनस के 30,000। बात आती है अब सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस क्या आपका लेट आउट है। सबसे पहले रखा है आपको क्या, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी 50,000। म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 है ना। आपके सवाल के अंदर फेयर है ना ही स्टैंडर्ड है। जब फेयर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो ये वर्क करेगा आपका एक्सपेक्टेड का। कंपेयर किससे करेंगे आप, एक्चुअल रेंट रिसीव से। अब एक्चुअल रेंट रिसीव देखिएगा कितना है इसमें आपका, एक्चुअल रेंट रिसीव देखते हैं आपका 7,500 रुपये पर मंथ है। और आपसे बोल रखा है क्या कि 4 महीने खाली रहा है। तो खाली रहा है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं आप, आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले 4 महीने कम करके देखिएगा और एक्सपेक्टेड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 महीने कम करें तो 8 महीने हो गए, 8 की गुणा करेंगे 7 × 56 मतलब 60,000 रुपये। कितना, 7.5 × 8
60,000। रूल्स क्या है हमारा कि एक्सपेक्टेड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर एक्सपेक्टेड ज़्यादा होती तो हमको फुल लगाना पड़ता। अब क्या करेंगे, हमारा इससे काम चल गया, एक्चुअल एंड रिसीव कितना हो गया 60, जो भी ज़्यादा होगा वो क्या होगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जे भी हो गया आपका 60,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स। बात आती है म्युनिसिपल टैक्स की। म्युनिसिपल टैक्स कितना है आपका 9,000, लेकिन क्या है आपका ये दोनों मकानों का है। अब क्या करना है हमको अलग करना है, किस रेशो में करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप म्युनिसिपल वैल्यू का रेशो बना लेंगे। क्या करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू का रेशो बना लेंगे, उस अनुपात में इसको करेंगे। कैसे देखिएगा, सेकंड है, सेकंड की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 50, ठीक है, दोनों को आप ऐड कर लेंगे 25 + 50। ये फर्स्ट हाउस का था, ये आपका सेकंड हाउस। टोटल कर लिया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं सॉल्व करने पर कितना आ रहा है हमारा। 9,000 × 50 / 75, 6,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स आया। क्या आया 6,000 रुपये। बस ध्यान रखना है, सवाल यही गलत हो जाएगा अगर आपने सीधा 9,000 रुपये यहाँ लगा दिया। 9 नहीं लगाना है, उसने बोला दोनों मकान के संबंध में, तो दोनों के लिए बोला है तो इसके लिए अलग निकालना पड़ेगा, इसके लिए अलग। सेल्फ ऑक्यूपाइड में लगना नहीं है आपका, तो लेट टू आउट के लिए हमने क्या करा है कि दोनों की म्युनिसिपल वैल्यू, इसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी 50, इसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी हो 50, और उसमें 25 आपने जोड़ दिया, दोनों कंपेयरिंग हो गया आपका। घटा लेंगे अब आप 54,000, कितना हो गया 54,000। क्या आ गई आपकी एनुअल वैल्यू आ जाएगी ये, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A माइनस का 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 5 × 15, 4 × 12 यानी 16,200 लेस इंटरेस्ट, (24B). अब इंटरेस्ट सकते हैं ही नहीं आपका। ग्राउंड रेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड का था, रिपेयर एक्सपेंस बच रही है किसकी लेट टू आउट की। बट मैं आपको बता चुका हूँ करना क्या है आपको यहाँ पे कि ये रिपेयर किस पर होनी चाहिए, लोन टेकन के बाद। लोन टेकन है नहीं तो आपके मान्य नहीं होने का है आपका इंटरेस्ट, और लोन वहाँ पर लग ही गया। यहाँ कुछ भी नहीं है आपका इंटरेस्ट, यानी डैश कर देंगे 16,200। आप इसमें से घटा लीजिएगा 800, 7 और ये 37, 8 2 10 7 7 14, 37,800 रुपये। कितना 37,800 रुपये किससे निकला है आपका लेट टू आउट वाले पार्ट से निकला है आपका। इनकम फ्रॉम लेट आउट पार्ट। अब क्या करेंगे, दोनों को आप एक साथ जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर जोड़ लेते हैं हम अपना, या इसको समझ में आ गया दोबारा देख लीजिएगा। म्युनिसिपल वैल्यू 50,000, एक्सपेक्टेड जब फेयर नहीं है ना ही आपकी स्टैंडर्ड है तो किसका वर्क करेगा आपका एक्सपेक्टेड का। एक्सपेक्टेड कितनी होगी आपकी 50,000, कंपेयर किससे करेंगे एक्चुअल एंड रिसीव से। एक्चुअल एंड रिसीव कितना रखा था आपका 7.5 × 8 60,000, आपकी एक्सपेक्टेड कम है तो जी भी क्या होगी आपकी 60,000 होगी। म्युनिसिपल टैक्स घटा दिया 9,000 था दोनों का मकानों का, इस मकान का कितना निकला हमारा 6,000। ठीक है, कैसे कैसे कराएं कि आपका सेकंड मकान की म्युनिसिपल वैल्यू नीचे आपका फर्स्ट प्लस सेकंड की, दोनों को आपने म्युनिसिपल वैल्यू को जोड़ दिया है और उससे कंपेयर करके निकाल दिया आपने 6,000। एनुअल वैल्यू हो रहेगी आपकी 54,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% आपने एनुअल वैल्यू का घटा दिया 16,200। इंटरेस्ट 24B इंटरेस्ट है नहीं आपका 16,200, किसमें घटा दिया 54,000 में से 16,200 37,800। अब दोनों को ऐड कर लेंगे आप, इसको रफ कर लेते हैं हम यहाँ से। टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट हाउस प्लस सेकेंड हाउस। फर्स्ट हाउस में माइनस के 30,000 आया था आपका, सेकंड में 37,800।
टैक्सेबल इनकम कितनी होगी आपकी 7,800 रुपये। ठीक है, टैक्सेबल इनकम क्या होगी आपकी 7,800। बस सवाल में इतना ध्यान रखना है आपको कि जब सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट की जब दोनों के संबंध में खर्चे दे रखे हों तो उनका विभाजन कैसे किया जाता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। डॉक्टर पंकज गुप्ता हैं, आपके गाजियाबाद में निवासी हैं। उनका मकान है आपका किराए पर उठा हुआ है। उन्होंने बोला है कि एनुअल लेटिंग वैल्यू, पूरे मकान को किराए पर उठा रखा है, उससे मिल रहा है आपको 1,26,000 रुपये। म्यूनसिपल टैक्स कितना है आपका 14,000। लेकिन वह एक समझौता हुआ है। समझौता क्या हुआ है? समझौता ये है कि जो म्यूनसिपल टैक्स है वो किराएदार पे करेगा और इसके बदले में उसको मालिक ये सुविधाएं दे रहा है, जिसमें पहली सुविधा क्या है आपका वाटर चार्ज 1,400 रुपये मालिक पे कर रहा है, लिफ्ट मेंटेनेंस 1,400 रुपये ऑनर पे कर रहा है, मीन्स मालिक ही पे कर रहा है। ठीक है, फिर आपका एक्सपेंसेशन ऑफ आपको दे रखा है लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट्स, मतलब आपका जीने की बिजली का व्यय आपका फिर मालिक पे कर रहा है। और गार्डनर सैलरी यानी आपका मालिक का जो वेतन है वो भी कौन दे रहा है? आपका मालिक दे रहा है। उसने मालिक से क्या समझौता हुआ है? समझौता ये हुआ है कि वो जो म्यूनसिपल टैक्स है वो किराएदार देगा और उसके बदले में मैं क्या दूंगा उसको, ये सुविधाएं दूंगा। लास्ट में क्या इसमें अदर एक्सपेंसेस दे रखा है। रिपेयर कितने की आपकी 42,000 की दे रखी है। लैंड रिवेन्यू आपका 1,400 रुपये और कलेक्शन चार्ज आपका 2,800 रुपये। आपको पता है आपको मतलब सिर्फ इंटरेस्ट से होता है, और आपका इंटरेस्ट के बाद में आपको अगर एरर रेंट मिला हुआ है या आपका अनरिलाइज रेंट रिसीव है आपका, उससे मतलब होता है। अब आपका इसमें क्या दे रखा है? रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट आपका लोन, मतलब जो रिपेयर है आपकी वो लोन लेकर नहीं की गई है, आपकी मान्य नहीं होगी। उसके बाद में फिर आपका क्या रखा है? लैंड रिवेन्यू, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। कलेक्शन चार्ज, उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं। अब देखिएगा सीधा सा सवाल आपको करना क्या है। एनुअल लेटिंग वैल्यू दे रखी है। एनुअल लेटिंग वैल्यू का मतलब होता है आपका सीधा सीधा या तो एक्सपेक्टेड का वर्क करेगा या वर्क करेगा या आपका जीएवी का। एक्सपेक्टेड का वर्क कब करेगा? एक्सपेक्टेड का वर्क जब करेगा जब एक्चुअल रेंट रिसीव दिया गया होगा। समझ रहे? एक्सपेक्टेड का वर्क कब करेगा ये हमारा? ये वर्क जब करेगा जब हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव दिया गया होगा। अब एक्चुअल रेंट रिसीव दे नहीं रखा है तो ये वर्क करेगा सीधा ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। कब? जब एक्चुअल रेंट रिसीव ना दिया गया हो, एक्चुअल रेंट रिसीव ना दिया गया हो। क्लियर? अब क्या करेंगे आप? एनुअल लेटिंग वैल्यू को सीधा क्या लिख देंगे आप? ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख देंगे आप। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू है आपकी 1,26,000 लेस म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स किसने दिया है? किराएदार ने। किराएदार के द्वारा पैमान्य होता नहीं है आपका। उसके बाद लेस क्या? ये जो सारी सुविधाएं किसके द्वारा दी गई हैं? ऑनर के द्वारा। सब आपका यहाँ पर क्या होंगी? लेस होंगी। नंबर 1 वाटर चार्ज, सेकेंड वाटर चार्ज के बाद में आपका लिफ्ट मेंटेनेंस, थर्ड रखा आपका एक्सपेंसेशन, लाइटिंग ऑफ फोर्थ है आपकी गार्डनर सैलरी। कितना कितना है आपका? वो आप यहाँ पे लिख देंगे आप 1,400, 1,1100, 20 और 1,680। चारों को आप ऐड कर लें आप। 0 4 4 8 2 10 6 4 4 8 और 1 9 9 6 15 और 1 16 का 6 यहाँ से लगा 1 1 2 3 और 1 4 और 1 5। कितना हो गया आपका? ये 5600 हो गया। 5600 आप इसमें से लेस कर देंगे 1,20,400। आपकी आ गई एनुअल वैल्यू। क्या करेंगे आप? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन
24A माइनस का 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। घटा लेंगे आप, 12 × 36, 4 × 12, 1 20, 400 का 30%, 36 120। इंटरेस्ट आपका है नहीं, लेस इंटरेस्ट 24B। इंटरेस्ट है नहीं, 36 120 लेस कर देंगे आप, 1 20, 400 में से 84 280। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, टैक्सेबल इनकम कितना हो गया आपका 84,280। सवाल दोबारा देख लेंगे, उससे समझौता हुआ है कि क्या कि किराएदार पे करेगा आपका क्या म्युनिसिपल टैक्स, और उसको उसके बदले में क्या मिलेंगे, ये सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाओं का चार्ज मालिक से घटा दिया गया है, लेकिन जो म्युनिसिपल टैक्स था वो आपका पे नहीं किया जाएगा। उसके बाद इन सुविधाओं का अमाउंट कितना हुआ 5600 घटा दिया, क्या निकले आपका एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू कितना हो गया 1 20 400, आपने एसडी लगा दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% घटा दिया एनुअल वैल्यू का, ये आपका इतना आ गया 30% किसका 1,20,400 का, 36 120 लेस इंटरेस्ट 24B। इंटरेस्ट है नहीं आपका, इन दोनों को जोड़ा, इसमें से लेस कर दिया 84,280। आपका आंसर आ गया। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी एक बड़े मकान के स्वामी हैं, जिसका उन्होंने क्या है 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब इसमें क्या आपके 4 पार्ट कर दिए उसने, कितने कर दिए आपके 4 पार्ट, 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर 25% लेट आउट, फिर 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड और 25% आपका लेट टू आउट। हमने इसका फॉर्मूला बना दिया आपका 25% के अप्रॉक्स में। जो लेट टू आउट है पहला वाला वो आपका 2,000 रुपये पर मंथ है, सेकंड वाला भी 2,000 रुपये पर मंथ है। बाद में म्युनिसिपल वैल्यू की और स्टैंडर्ड रेंट की। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये पूरे मकान की हैं, किसकी हैं, पूरे मकान की, पूरे मकान के संबंध में है। तो जिस रेशो में ये होगा उसी रेशो में आपको इसको कन्वर्ट करना होता है। म्युनिसिपल वैल्यू कितने की आपकी 80, स्टैंडर्ड कितना है आपका 90। ठीक है, अब क्या रहेगा मकान के संबंध में जो एक्सपेंस हैं, म्युनिसिपल टैक्स हुआ 12,800 रुपये का, एक्चुअल में जो पे कर पाए हम कितना 9,000। रिपेयर है आपकी कितने की 4,500 रुपये की। ग्राउंड रेंट दे रखा है आपका 6,000 रुपये का। उसके बाद में रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन कितना 24,000 का था। ठीक है, और उसमें से कितना 20,000 रुपये आप पे कर चुके हैं। कितना कर चुके हैं 20,000 रुपये पे कर चुके हैं। चलेगा सॉल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहले क्या करते हैं हम अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट। सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट देखते हैं, चलिएगा 1/4 और 25%, एक ही बात हुआ आपका पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो नील होगी आपकी। उसके बाद में क्या करते हैं आप, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हो गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी नील हो गई, लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 24B। ठीक है, बात आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट उसने बोला है कि इंटरेस्ट आपका कितना है 24,000, जिसमें से पे कितना कर दिया है 20,000। अब यहाँ बच्चे के लिए परेशानी क्या है कि वो सोचेगा 24 लगाऊं 20 लगाऊं, या तीसरी बात कि 24 था 20 पे कर चुका है तो कितना रह गया होगा 4। अब 3 बात उसके लिए निकलती हैं। सवाल इसी पॉइंट की वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि करना क्या है। उसने बोला कि 24,000 रुपये का ब्याज निकला है, 20,000 आप पे कर चुके हो, लेकिन 20,000 कब पे कर चुके हो, बात असेसमेंट ईयर की चल रही है। तो जब इस असेसमेंट ईयर में पे करना चाहिए, वहाँ हमने किसी जब उसको असेसमेंट ईयर में पे करेंगे तो असेसमेंट ईयर तो बनने वाला है हमारे पास, तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, ना आपको 20 से मतलब है ना आपको 4 से, कितना पे करेंगे आप 24। मीन्स आप पे जो लोन था कितने का था 24 का। अब उसने बोला 20,000 आपने चुका दिए, तो चुकाए किधर हैं, वो तो हमारे पास कुछ है नहीं। जब हमने चुकाए नहीं तो 4 बचे नहीं, बचा कितना हम पे 24। तो जो लोन यहाँ पर पे होगा वो पूरा कितना होगा आपका 24,000। अब आपको ये देखना है कि कितना कितना हिस्सा है आपका, तो ये 1/4 1/4 1/4 और 1/4 कितना लगाएंगे आप इसका 1/4 लगाएंगे। कितना 1/4
24,000 का 1/4, 6 माइनस के 6। अब आपको पता है सारा सवाल सेम है, ये भी सेम पार्ट है, ये भी सेम पार्ट है, तो क्या मतलब क्या हुआ, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना निकलेगा आपका 6,000। मतलब फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड माइनस का 6 हो गया, तो सेकंड में कितना होगा माइनस के 6, क्योंकि वैल्यू सब सेम है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं सब सेम है, इसलिए क्या होगा एक सेल्फ ऑक्यूपाइड निकाल लेंगे तो दोनों का निकल जाएगा, और एक लेट टू आउट निकाल लेंगे तो आपका दोनों लेट टू आउट का, क्योंकि ये सारी वैल्यू सेम है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रेंट है जो आप पे करा रहे हैं उससे, वो सब क्या है दोनों सेम है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट हो गया। अब देख लेते हैं आपका लेट टू आउट पार्ट। वन फोर्थ पार्ट लेट आउट, म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल आपके 80,000, 1/4 म्युनिसिपल इतना हो गया आपका, फेयर है नहीं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आपका 90,000, 1/4 22,500। इससे आपने एक्सपेक्टेड निकाली, एक्सपेक्टेड वो है नहीं जो कम होगा वो एक्सपेक्टेड क्या रहेगा आपका 20,000। कंपेयर किससे करेंगे आप एक्चुअल रेंट रिसीव से। एक्चुअल रेंट रिसीव आपका 2,000 रुपये पर मंथ। एक्चुअल रेंट रिसीव 24 कितने कैसे 2,000 × 12 ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो भी ज़्यादा होगी GAV आ गई लेस म्युनिसिपल टैक्स। बता दें म्युनिसिपल टैक्स कितना है सभी का 12,800, लेकिन पे कितना लग रहा है आपने 9,000, तो किससे मतलब होना चाहिए आपको सिर्फ 9,000 से, और 9,000 भी क्या है पूरे मकान पर है, तो क्या करेंगे इसका भी 1/4 लेंगे आप। 9,000 का 1/4 2250, 21,750 आपकी एनुअल वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A माइनस का 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% आप इसका निकाल देंगे आप। इक्कीस 750 का 30% 6525 लेस इंटरेस्ट 24B 24,000 का 1/4 6 दूनी 12,525 घटा लेंगे आप किस में से 21,750 में से, यह है आपका 9225। जैसे आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड निकला था आप यहाँ पे फर्स्ट लेट आउट कितना आपका 9225, सेकंड भी सेम निकलेगा 9225, क्योंकि आपका मैं बता चुका हूँ एक्चुअल एंड रिसीव दोनों में सेम है, वैल्यू सेम है, तो पहले का भी आपका लेट टू आउट उतना निकलेगा और दूसरे का भी लेट टू आउट उतना ही निकलेगा। बात था पॉइंट क्या था, सवाल आपने देख लिया म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 80, स्टैंडर्ड कितना है 90, पूरे मकान की है। जब पूरे मकान की है तो जिस रेशो में हमारा पार्ट डिवाइडेड है उसी रेशो में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये 25% है, ये 25% है, मतलब 1/4। हमने इसका 1/4 निकाला 20,000, इसका 1/4 निकाला 22,500, कंपेयर करा, एक्सपेक्टेड आ गई 20,000, एक्चुअल एंड रिसीव की बात आती है। एक्चुअल एंड रिसीव कितना था आपका वहाँ पे 2,000 रुपये पर मंथ, 12 दूनी 24 हो गया। जो भी ज़्यादा होगा वो ग्रॉस ऑनर वैल्यू हो गया लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स हमारे यहाँ सवाल में दे रखा है आपका 12,800। 12,800 में एक्चुअल बोल रखा है कि एक्चुअल पेमेंट कितना करा आपने वहाँ पे 9,000 का करा है। जब 9,000 का एक्चुअल पेमेंट हुआ है तो अब क्या करेंगे 9,000 का भी कितना 1/4, क्योंकि पूरे मकान पर था 2250 लेस कर दिया। एनुअल वैल्यू आ गई आपकी। एनुअल वैल्यू के बाद में आपने क्या करा है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A लगा दिया आपने 6525 रुपये, इसका 30%। इंटरेस्ट 24,000 का 1/4 6,000, दोनों को लेस कर दिया
ये आपका किस में आ गया, टैक्सेबल इनकम किससे, लेट आउट पार्ट से। अब क्या करेंगे, इन चारों को एक साथ जोड़ देंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे देखते हैं अभी आप यहाँ पे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या करेंगे आप, 1/4 प्लस 1/4, ये दोनों हो गए आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले, प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हो गया आपका लेट आउट वाले। चलिएगा, माइनस का 6, माइनस का 6, बारह हज़ार माइनस के हो जाएंगे, प्लस आपका 9225, 9225 माइनस के 12, 18, 9 दूनी 18,450 घटा लिया आपने 6450 आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक्स और वाई दो क्या है, एक आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें दोनों क्या पार्टनर्स हैं, मतलब सहस्वामी हैं, जिसके आपके उसमें क्या है 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। क्वेश्चन क्या था, क्या है कि 2 पार्ट जो हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं और 2 जो पार्ट हैं वो आपके लेट टू आउट हैं। तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये लेट टू आउट और ये लेट टू आउट, ये पार्ट किसके मान लिए हमने एक्स के और ये पार्ट किसके मान लिए हमने वाई के। आगे क्या कहता है आपसे, जो लेट टू आउट पार्ट है दोनों के कितने कितने आपका 5,000 रुपये पर मंथ है आपका। म्युनिसिपल वैल्यू किसकी है, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू पूरे मकान की, मतलब चारों बिल्डिंगों की देखिए कितनी आपकी 2 लाख। म्युनिसिपल टैक्स आपका 10%, और एक्सपेंसेस बोल रखा है आपका, रिपेयर एक्सपेंस कितना है 15,000, इससे आपका कोई मतलब नहीं। आपका रेंट कलेक्शन चार्ज दे रखा है आपका 4,000, इससे आपका कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट ऑन ए लोन इज टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, कितना आपका 80,000 रुपये का आपका लोन है, कितने का 80,000 जो मकान बनवाने के संबंध में लिया गया है। और लास्ट पॉइंट है जो आपका मेन पॉइंट है सवाल के अंदर, 1 यूनिट रिमेन्ड वैकेंट फॉर 5 मंथ, मतलब इनमें से कोई सी एक यूनिट, कौन सी वाली, या तो इसमें से या इसमें से 5 महीने खाली रही है। कितने महीने, 5 महीने, ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहले हम सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेते हैं सिंपली, किसके लिए, एक्स के लिए कर लेते हैं पहले। वन फोर्थ पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, लेस नील हो गया, लेस इंटरेस्ट (24B). इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट कितना है आपका 80,000 पूरे मकान पर, सब क्या है ये 1/4 हैं, तो क्या करेंगे आप 80,000 का 1/4, 80,000 का 1/4 हो गया 20,000, आंसर आ गया माइनस के 20,000, किसके लिए, एक्स के लिए। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट है आपका वो आ गया माइनस के 20,000। डाटा सेम है, क्वेश्चन सेम है, तो सीधी सी बात है जो वाई का सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका भी कितना आएगा आंसर, माइनस के 20,000, क्योंकि डाटा सारा सेम है आपका। तो यही आपका किसके लिए हो जाएगा, एक्स के लिए भी हो गया और किसके लिए, एंड वाई, माइनस के 20,000। इतनी बात कंफर्म होगी। बात चलते आगे लेट टू आउट पार्ट की, किसकी, लेट टू आउट पार्ट की बात चलती है। देखते हैं क्या करना है उसमें। अब उसमें एक नीचे पॉइंट बोला है आपका क्या, कि 1 यूनिट 5 महीने के लिए खाली रही है।
अब जब 5 महीने के लिए खाली रही है लेकिन ये नहीं दिया गया है कि ये यूनिट खाली है या ये यूनिट खाली है, अब बच्चा सोचेगा कि इसको खाली करूँ या इसको खाली करूँ, कुछ क्लियर तो दे नहीं रखा है, बच्चा परेशान होगा। लेकिन उसने छोटा सा पॉइंट ऊपर दिया है, क्या दिया है उसने, को पार्टनर, यानी वो क्या है आपके सहस्वामी हैं। सहस्वामी माने क्या है, वो पार्टनर हैं। पार्टनर मीन्स क्या है कि वो टोटल का जो आपका अमाउंट निकलेगा, जो भी टोटल आपकी इनकम आती है, लॉस आती है, उसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, क्योंकि 2 पार्टनर हैं तो फिर क्या होगा, दोनों पे इक्वल पड़ेगा। तो इसमें ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, किसी भी घर में मतलब कोई से भी पार्ट को जो लेट टू आउट है उसको आप 5 महीने के लिए वैकेंट इसको मान लीजिएगा या इसको मान लीजिएगा। इसको मानो तो इसको मत मानो, इसको माने तो आप इसको ना माने, उसमें किसी को घाटा नहीं होने का। क्यों नहीं होने का घाटा, क्योंकि तो जो आंसर है दोनों के जुड़कर आएंगे। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल छोड़ देता हूँ कि यहाँ पर दोनों को 10-10 रुपये मिल लेते हैं, लेकिन किसी के पास से क्या होना है कि 2 रुपये जाने हैं। अब 2 रुपये, अब जबकि दोनों पार्टनर हैं, अब पता पड़ेगी 2 रुपये जाने, तो क्या अगर आपने इसमें से घटा लो, यहाँ 8 हो गए, यहाँ 10, 18/2, कितने कितने आ गए दोनों पे, 9। इस पे से घटा लोगे वही बात हो जाएगी, 10 माइनस के 2, तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 8 हो गए, फिर 18/2 यानी 9। समझे क्या कि मीन्स ये था कहने का मेरा कि वो क्या है, पार्टनर हैं। तो कोई इशू नहीं होता हमारा कि हम इसको खाली माने या इसको खाली माने। और फिलहाल क्या करते हैं, हम एक्स की यूनिट को खाली मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, एक्स की यूनिट को हम खाली मान लेते हैं। लेट टू आउट पार्ट किसके लिए, 4x। चलिएगा, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 2 लाख का 1/4, 50,000। ना फेयर है ना स्टैंडर्ड है, वह किसका करेगा, एक्सपेक्टेड का। एक्सपेक्टेड हो गया आपका 50,000, एक्चुअल रेंट रिसीव। क्या करना है, 5 महीने इसमें वैकेंट मान लेंगे आप, किसमें, इसमें 5 मंथ वैकेंट। 5 महीने वैकेंट है तो 7 महीने का, 7 महीने का लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 7 यानी आपका 35। रूल क्या कहता है हमारा, एक्सपेक्टेड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड ज़्यादा होगी। जब एक्सपेक्टेड ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे आप, इसको नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर फुल लगाएंगे। क्या करेंगे आप यहाँ पे, फुल लगाएंगे। फुल कैसे लगाएंगे, देखिएगा, एक्चुअल एंड रिसीव में आप 5,000 × 12 60। जी भी क्या हो जाएगी अब आपकी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 60 तो होगी। जो आपने एक्स्ट्रा जोड़ा कितना, 5 महीने का रेंट घटा दीजिएगा, 25, कितना रह गया आपका, 35,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स। टैक्स है 10%, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी निकली थी आपकी, 50,000। 50,000 का 10% 5,000, कितना आ गया आपका, 30,000। क्या आ गया आपकी एनुअल वैल्यू। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A माइनस का 30% ऑफ एनुअल वैल्यू 3×9 लेस इंटरेस्ट 24B। इंटरेस्ट आपका 80,000, 80,000 का 1/4, 1/4 आपका 20, 29 घटाएंगे आप 30 में से 1,000। किस में से निकला आपका ये, एक्स का लेट आउट पार्ट। ठीक है, पहले में क्या था, 20 का लॉस था, अब 1 का क्या है, प्रॉफिट है। अब क्या रहेगा, वाई का आपको लेट टू आउट पार्ट निकालना है। क्या करना है, वाई का लेट टू आउट पार्ट अभी हमको निकालना है। दोबारा देख लीजिएगा, 5 महीने का जो वैकेंट है हमने किस में मान लिया, आपका एक्स के लिए। म्युनिसिपल वैल्यू आपकी 20,000 का 1/4, क्योंकि सब पार्ट कितने आपका 25% है, तो 1/4 हो गया आपका 50,000। म्युनिसिपल है नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है आपका, एक्सपेक्टेड का वर्क करेगी क्या आपकी म्युनिसिपल, 50,000 हो गया। एक्चुअल एंड रिसीव आपने फुल लगाया 12 महीने का, फिर आपने 5 महीने का लेस कर दिया, कितना रह गया 35। म्युनिसिपल टैक्स 5,000, कैसे, म्युनिसिपल वैल्यू थी 50,000, 50,000 का 10% 5 घटाया 30,000 एनुअल वैल्यू। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A कितना हो गया आपका 30%, 3×3=9। इंटरेस्ट था आपका 80, 80 का 1/4 20, 20×9 29, 30 में 29 घटाया आपका 1,000। बात आ रही है किसकी,
वाई के लिए। इसको हम इतना ही कर लेते हैं, बच जाएगा हमारा समय। 4y म्युनिसिपल वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 लाख का 1/4 50,000। एक्सपेक्टेड कितनी हो जाएगी, 50,000। एक्चुअल रेंट रिसीव 60,000। कैसे, 5,000 रुपये पर मंथ है आपका, गुणा 12। जे भी क्या होगी अब आपकी 60,000 हो गई, लेस म्युनिसिपल टैक्स 5,000, 55 का 30% 16। एनुअल वैल्यू होगी आपकी 55,000 होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है, 30% घटाएंगे आप इसका 16,500 और इंटरेस्ट हो गया आपका 20,000। 36,500 घटाएंगे आप इसमें से 18,500। 8 6 14 1 15। इससे कितना निकला आपका 18,500। किससे, आपका लेट टू आउट पार्ट से। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा। पहले का सेल्फ ऑक्यूपाइड 20 का लॉस, दूसरे का सेल्फ ऑक्यूपाइड 20 का लॉस। एक्स के जो आपका लेट टू आउट पार्ट है उसका 1,000 रुपये, और इसका जो लेट टू आउट है उसका कितना आपका 18,500। ये कंफर्म हो गया। अब क्या करेंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे, 2 से। क्यों, कि दोनों के दोनों क्या है, वो पार्टनर हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधा आप 20 + 20, ये क्या हो गया आपका लॉस, माइनस के 40 सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट से होगा था। अब लेट आउट पार्ट से 1,000 + 18,500 19,500। इसमें आपने घटाए 20,500 का क्या आया लॉस। किनके लिए, दोनों के लिए, एक्स और वाई के लिए। अब करना क्या है, एक्स के लिए अलग करना है, वाई के लिए करना है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर एक्स कितना आपका 10,250 एंड वाई 10,250। ठीक है ना, लॉस आ रहा है, दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया गया। बस करना क्या था, सवाल के अंदर उसने पार्टनर बोला था। जब उसने पार्टनर बोला है तो वो जो 5 महीने का जो था वो आप किसी पर भी लगा सकते हैं, एक्स पर लगा लीजिएगा या वाई पर लगा लीजिएगा, उससे कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद दोनों का शेयरिंग मिल जाएगा। शेयरिंग में क्या हुआ, उसको 10,250 रुपये का दोनों को आपको लॉस हुआ है। ठीक है, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।